दुनिया में ऐसे बहुत सारे राज छुपे हुए हैं जो आज भी अनसुलझे हैं और हम आपको रहस्यों की दुनिया में ऐसे ही अनसुलझे अनगिनत रहस्यों के बारे में बताते रहते हैं। संसार को जिसने भी बनाया है कमाल का बनाया है। आज हम आपको इस संसार को बनाने वाले परमेश्वर की एक अद्भुत रचना या यूं कहे कि एक अद्भुत रहस्य के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह रहस्य अपने आप में एक अनोखी दुनिया है। यह जगह बहुत सुंदर होने के साथ साथ बहुत डरावनी भी है। यह जगह अलग अलग तरह के खौफनाक रहस्य से भरी पड़ी है। इसमें जाकर जिंदा लौट आना काफी मुश्किल है। अमेज़न के जंगलों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन सुना भी है तो क्या आपने वहाँ की रहस्यमयी घटनाओं के बारे में, उन विहंगम जगहों के बारे में सुना है? क्या आपने खौलते हुए झरने के बारे में सुना है? क्या आपने दुनिया की सबसे खतरनाक पिरान्हा मछली के बारे में सुना है? फिल्मों में आपने एनाकोंडा के बारे में तो देखा होगा, लेकिन वो कहाँ पाया जाता है यह आप जानते हैं? नहीं ना? तो फिर हम आज आपको बताते हैं कि ये सब कौन सी बला है। अमेज़न के जंगलों के रहस्यों के बारे में खोज अभी भी जारी है। वैज्ञानिक दिन रात रिसर्च कर रहे हैं और हर बार नए अजूबे को देखकर अचंभित हो जाते हैं। अमेज़न के जंगलों में एक दूसरी दुनिया बसती है। आज हम आपको उन्हीं जंगलों के अंदर छुपे रहस्यों और वहाँ पाए जाने वाले कुछ ऐसे जीवों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगा। शुरुआत करते हैं कुछ ठंडक पहुँचाने वाली बातों से। अमेज़न को धरती का फेफड़ा कहा जाता है। आपको तो पता ही है कि फेफड़ा क्या काम करता है मानव शरीर में। ठीक वही काम अमेज़न के जंगल भी करते हैं। बढ़ते प्रदूषण और लगातार खत्म हो रहे जंगलों के बीच अमेज़न के जंगल आज भी प्रकृति के अस्तित्व और उसकी विविधताओं को संजोए हुए हैं। पूरे धरती के ऑक्सीजन का 20% हिस्सा अकेले अमेज़न के जंगलों से उत्पन्न होता है। हालांकि अंधाधुंध निर्माण और मानवीय प्रसार उनको लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। इस भयानक जंगल में जहां एक तरफ जीवनदायक वृक्ष है तो वहीं बेहद खतरनाक नरभक्षी पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। अमेज़न के जंगलों में नरभक्षी पेड़ भी पाए जाते हैं जो देखते ही देखते इंसानों को भी निगल जाते हैं। उनके बारे में भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। अमेज़न का क्षेत्रफल विस्तार 70 लाख वर्ग किलोमीटर में है। लगभग 1.7 अरब एकड़ में फैला हुआ यह जंगल अमेरिका से लेकर ब्राजील तक के देशों में फैला हुआ है। यह जंगल इतना विशाल है कि 9 देशों की सीमाओं को छूता है। पूरी दुनिया की 4% जमीन अमेज़न के जंगलों में आती है। सबसे बड़ा भूभाग ब्राजील का है। अमेज़न के जंगलों का 60% हिस्सा ब्राजील का है, 13% हिस्सा पेरू और 10% हिस्सा कोलंबिया का आता है। बाकी अन्य 6 देशों की सीमाएं भी अमेज़न में प्रवेश करती है। अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। यह पूरी दुनिया के रेन फॉरेस्ट का 62% हिस्सा खुद में समेटे हुए है। अमेज़न के जंगलों में आदमखोर जीव जंतुओं की कोई कमी नहीं है। जानवर और कीड़े मकोड़े तो है ही, बड़े और विशालकाय वृक्ष भी आदमखोर प्रजातियों के हैं जो वहाँ पाए जाते हैं। अमेज़न के जंगलों में 4 अरब से ज्यादा वृक्ष है। 16,000 से अधिक वनस्पति प्रजातियां हैं। इस जंगल में कीड़े मकोड़े की 25 लाख से अधिक प्रजातियां हैं। कुछ कीड़े तो ऐसे हैं जिसमें स्पर्श मात्र से ही क्षण भर में मौत हो जाती है। नरभक्षी पेड़ अपने आप में एक रहस्य है। इनके चुंगल में आने वाले किसी भी आदमी या जानवर को ये बड़े आराम से लपेट लेते हैं। हाथ पांव को अपनी शाखाओं से बांध देते हैं और फिर धीरे धीरे जकड़न से उसके शरीर का कचुमर निकाल देते हैं। अमेज़न के जंगलों के बीचों बीच अमेज़न नदी बहती है। इसी के नाम पर इस जंगल का नाम भी अमेज़न है। अमेज़न नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। बड़ी नदी कहने का मतलब है कि इस नदी की चौड़ाई अत्यधिक है। बारिश के दिनों में या नदी में अधिक पानी आ जाने के क्रम में यह नदी इतनी चौड़ी हो जाती है कि एक किनारे से इसका दूसरा किनारा नजर नहीं आता। इसकी लंबाई 6,800 किलोमीटर है। इस नदी में 5,000 से अधिक मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। सबसे खतरनाक पिरान्हा मछली भी इसी नदी में पाई जाती है। पिरान्हा मछली पर कई हॉलीवुड फिल्में भी बन चुकी हैं। इस खतरनाक मछली के दांत देखिए, इतने खतरनाक है कि किसी का भी कलेजा फाड़ दे। अमेज़न नदी में यह मछली मौत का कफन लेकर घूमती है। मिनटों में अपने शिकार को चीर फाड़ डालती है और लहूलुहान कर मार डालती है। आमतौर पर मछलियाँ इंसानों से घबराती है, लेकिन पिरान्हा मछली इंसान देखकर उस पर हमला बोल देती है। बात जीव जंतुओं पर आ ही गई है तो आइए अब आपको बता देते हैं अमेज़न के जंगलों में रहने वाले कुछ ऐसे जीवों के बारे में जो आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। हालांकि फिल्मों, पत्रिकाओं और अखबारों के निबंधों में इनके बारे में बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन वह एक कल्पना है। वास्तविकता उससे अलग और बेहद
खतरनाक है। अमेज़न के जंगलों में रहने वाले सबसे खतरनाक जीवों में नाम आता है एक सांप का, जिसे दुनिया एनाकोंडा के नाम से जानती है। एनाकोंडा अमूमन 30 से 40 फीट का होता है। इसकी ताकत इतनी बेमिसाल है कि एक बार लिपट जाए तो शिकार के हड्डियों के टूटने की आवाजें दूर दूर तक जाती है। एनाकोंडा जिंदा इंसान को निगल जाता है। बड़े बड़े जानवरों जैसे मगरमच्छ, तेंदुआ, हिरन तक को सीधा एक बार में गटक जाता है। एक बड़े शिकार को निगलने के बाद उसे महीने भर तक कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब यह जंगल से गुजरता है तो जानवरों में भगदड़ मच जाती है। यह बहुत फुर्तीला होता है, लेकिन जब यह शिकार कर लेता है और पेट में कई महीनों तक शिकार को रखे रहता है तो इसका हिलना डुलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर ऐसा नहीं है कि वैसी स्थिति में वह कम खतरनाक होता है। एनाकोंडा के बारे में कहा जाता है कि इस सांप के आने जाने से जंगलों में छोटे छोटे गलियों जैसे रास्ते बन जाते हैं। आप उस रास्ते पर खड़े होकर यह तय नहीं कर पाएंगे कि यह रास्ता है या यहाँ से कोई सांप गुजरा है। एनाकोंडा आमतौर पानी के आसपास ही रहता है। कई वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया है और इसके बारे में काफी कुछ लिखा है। इसकी कदकाठी तो चर्चा में रहती ही है। इसकी चमड़ी काफी मोटी और बेशकीमती होती है। यही कारण है कि खतरों से खेलकर शिकारी इस बड़े सांप का शिकार करने जाते हैं। कुछ शिकार करके आते हैं, कुछ शिकार हो जाते हैं। अमेज़न के जंगलों में एक चींटी है, नाम है बुलेट एंट। कहा जाता है कि इस चींटी के काटने के बाद शरीर में गोली लगने जैसा दर्द होता है। उसके बाद इंसान को असह्य पीड़ा होती है और मौत तक हो सकती है। बुलेट एंट के डंक में एक खास किस्म का जहरीला पदार्थ होता है जिससे वह अपने शिकार पर हमला करती है। आपको गोली की आवाज सुनाई नहीं देगी, लेकिन दर्द उससे भी ज्यादा होगा। इसीलिए तो इसे बुलेट एंट कहते हैं। अमेज़न के जंगलों में न सिर्फ जानवर खतरनाक है, बल्कि पानी भी खतरनाक है। इस जंगल में बॉइलिंग वाटर यानी उबलते हुए पानी का झरना है। अगर आप इस जंगल में है तो झरना देखते ही उसमें नहाने मत उतर जाना, नहीं तो आलू की तरह उबल कर रह जाएंगे। इस झरने के पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यहाँ तक कि आसपास के लोग इसके पानी में सब्जियाँ और अंडे तक उबाल लेते हैं। इसके आसपास के पत्थरों पर अंडे भी उबाल लेते हैं। इसका पानी इतना गर्म क्यों होता है, इस पर रिसर्च जारी है, लेकिन तब तक इसका कोई स्पष्ट कारण पता नहीं चला है। अमेज़न के जंगलों में पॉटू नाम का एक पक्षी भी प्राकृतिक रहस्य है। इसका रंग बिल्कुल पेड़ों की टहनियों सा होता है, जिसकी वजह से अगर किसी पर यह बैठा हो तो दूर से नजर नहीं आता। इसकी छोटी काली आंख भी शिकारी को चकमा देने में माहिर होती है। किसी भी पेड़ की टहनी पर यह इस प्रकार बैठ जाता है कि फिर चील या सांप इसे देख भी नहीं पाते कि वाकई वहाँ कोई शिकार है या बस टहनी है। प्लास्टिक ईटिंग फंगस भी अमेज़न के जंगलों में एक नायाब खोज है। हालांकि इस पर रिसर्च जारी है। येल की एक छात्रा को इसके बारे में जानकारी मिली थी। उन्होंने पाया कि यह फंगस पुराने कचड़े, यहाँ तक कि प्लास्टिक तक को खा जाता है और खुद में कंज्यूम और डाइजेस्ट कर लेता है। इसका कोई अपशिष्ट भी नहीं है। और तो और यह काफी कम ऑक्सीजन में भी अपना खाना बना लेते हैं। मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस काफी कम ऑक्सीजन में हो जाती है। अगर इस पर हो रही शोध कामयाब होती है तो प्रदूषण के सबसे बड़े मुसीबत प्लास्टिक से मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, अमेज़न का जंगल ऐसी ही विविधताओं से भरा हुआ है जिस पर लगातार शोध चल रहे हैं। यहाँ एक से बढ़कर एक जड़ी बूटियाँ भी मिलती है जो इंसान के आयु को 200 सालों तक बढ़ा सकती है। हिमालय की एक संजीवनी ने लक्ष्मण को जिंदा कर दिया था। अमेज़न के जंगलों में ऐसी कई गुणकारी पौधे मिलते हैं जिसे वहाँ के स्थानीय लोग इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, अमेज़न से जुड़े रहस्यों और उसके जीव जंतुओं के बारे में आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में बताइए। अब यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।